हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्जाम भी अच्छी गई होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ फार्माकोगनोसी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन पेपर है जो कि बीटीयूपी में जितने भी कॉलेजेस आते थे, कांवड़ यात्रा के कारण कुछ 7 जिलों में आपका क्या हुआ था, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया था फार्माकोगनोसी और सुटिक्स का। तो वही है जो कि 23 तारीख को एग्जाम हुआ है, 23 जुलाई 2023 को जो एग्जाम हुआ उस पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। काफी लोग कमेंट कर रहे थे इसलिए मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो वही है, पार्ट सी में ही चलते हैं जिसमें कि एमसीक्यू पूछा गया था। ठीक है, और इससे पहले जो पेपर हुआ था कोगनोसी का वो थोड़ा इससे इजी था, लेकिन हाँ इसमें एक दो क्वेश्चन थे कंफ्यूजिंग, जो कि मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन विजिबल नहीं हो रहा है तो आप अच्छे से क्लियर पूरा जितना क्वालिटी बढ़ा सकते हैं उतना क्वालिटी बढ़ा के देखिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास इसी क्वालिटी में है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कलॉइड। हमने जब अल्कलॉइड का रिवीजन करवाया था तो आपको बताया था अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टेनिन, ये सब सारे का आपको क्या बताए थे हम, केमिकल टेस्ट, जिसको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी कहते हैं। तो उसमें जब आपने पढ़ा था तो यहाँ पूछ रहा है अल्कलॉइड का कौन सा टेस्ट नहीं है। तो वैगनर्स टेस्ट होता है, मेयर्स टेस्ट होता है, हैगर्स टेस्ट होता है, लेकिन जो आपका ब्राउन ट्रैगर्स टेस्ट होता है ये नहीं होता है। क्यों? ये किसका होता है? ग्लाइकोसाइड का होता है। किसका होता है? ग्लाइकोसाइड्स का होता है। मैंने बोला था कि सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के आप क्या कर लेंगे, अच्छे से आप उसका क्या कर लेंगे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट याद रख लेंगे, जिससे क्वेश्चन आते हैं और आया भी। इसीलिए मैंने बोलता हूँ ना कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन गाइड जो हम लोगों ने तैयार किया था इसमें हर बातें दी हुई है। मैक्सिमम पेपर, हार्ड से हार्ड पेपर भी बनता है ना, तो इसमें से 80 to 90% इतनी पतली किताब में से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जिनके पास होगा वो मिला लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ रेजिन एंड वोलेटाइल ऑयल। रेजिन और वोलेटाइल ऑयल के होमोजीनस मिक्सचर को हम लोग बाल्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्सम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज डाययूरेटिक। देख लो भैया, डाययूरेटिक याद कराया था, 2 ड्रग्स था, एक गोखरू था, दूसरा पुनर्नावा था। मैंने बोला था सिलेबस रट लो, सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, और आया कि गोखरू और पुनर्नावा जो होता है वो डाययूरेटिक के तौर पे काम करता है। डाययूरेटिक वैसे ड्रग्स होते हैं जो कि यूरिनेशन को प्रमोट करता है। बार बार आपको यूरिन मतलब बार बार आपको क्या करेगा, यूरिन क्या कहते हैं, एक्सक्रीट करने का मन करेगा। ठीक है, Which of the following active chemical constituent is obtained from इपिकैक्वाना। कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो कि इपिकैक्वाना से हम लोगों को मिलता है? एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इपिकैक्वाना। इपिकैक्वाना का जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मैं पढ़ा रहा था तो आप याद कीजिए कि सिफेलिन को मैंने घेरा था। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है ना। रोल्फिया में रेजरपाइन को घेरा था, विंकारोजिया में विनब्लास्टिन को घेरा था, है ना। तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए थी। इपिकैक्वाना में सिफेलिन होता है। ठीक है, Which of the following is not an alkaloid। इसमें से कौन सा अल्कलॉइड नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, मॉर्फिन भी अल्कलॉइड होता है, इफेड्रिन भी अल्कलॉइड होता है, क्विनीन भी अल्कलॉइड होता है, लेकिन जो आपका पेनक्रिएटिन है ये अल्कलॉइड नहीं है। ये तो डाइजेस्टिव जूस का, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मिक्सचर होता है ना, इसीलिए ये पेनक्रिएटिन क्या है, एक अल्कलॉइड नहीं है। इसबगोला कैन बी आइडेंटिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इसबगोला किसके द्वारा आइडेंटिफाइड किया जाता है? तो मैंने बोला ये फूल जाता है स्वेलिंग फैक्टर के कारण। स्वेलिंग इंडेक्स टेस्ट भी कहते हैं उसको, और यही स्वेलिंग फैक्टर भी है। तो ठीक है, इसबगोला को आइडेंटिफाई करते हैं किससे? स्वेलिंग फैक्टर के थ्रू। ठीक है, अब ग्लाइकोसाइड आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ। ग्लाइकोसाइड का कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या है? तो आपको हमने बताया था कि ग्लाइकोसाइड जो बना होता है वो 2 चीज से बना होता है, एक ग्लाइकोन से और दूसरा ए ग्लाइकोन से। तो ग्लाइकोन से क्या बताया था, ग्लाइकोन होता है, और दूसरा ए ग्लाइकोन होता है। अब ग्लाइकोन का मतलब शुगर मॉलिक्यूल और ए ग्लाइकोन का मतलब नॉन शुगर मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन देख लीजिए, एक है शुगर, दूसरा है ए ग्लाइकोन, मतलब वही तो बोल रहा हूं ना, ए ग्लाइकोन नॉन शुगर हो गया, ये शुगर हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा। और किसी में ऐसा ऑप्शन नहीं है तो आपका आंसर ए हो जाएगा। बेलाडोना लीफ इज एडल्ट्रेटेड। हाँ, 8 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर मेरे को भी कंफ्यूजन में है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कंफर्म इसको नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कार्डियोटोनिक। इसमें से कौन सा ड्रग कार्डियोटोनिक है? तो कार्डियोटोनिक में 2 को सिलेबस में आपको पढ़ाया था, क्या क्या? अर्जुना और डिजिटेलिस, याद है? अर्जुना और डिजिटेलिस डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुना हो जाएगा। ठीक है, अब है डैश एक्ट्स एंड ऑक्सीटोसिक। ऑक्सीटोसिक ड्रग्स कौन से ड्रग्स होते हैं जो कि यूट्राइन मसल को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं? वो कौन सा ड्रग है? एरगट। कौन है? एरगट। तो एरगट आंसर हो जाएगा। व्हाट आर कार्मिनेटिव्स? कार्मिनेटिव्स कैसे ड्रग्स होते हैं? तो कार्मिनेटिव वो ड्रग्स होते हैं जो कि सूदनिंग मेडिकेशन का काम करते हैं, जो कि गैस वगैरह आपके जीआईटी में, इंटेस्टाइन में जो भी गैस है, फ्लैटुलेंस है, उसको एक्सपेल करके पेट दर्द वगैरह आराम करता है ना।
नेम वन ड्रग विच इज एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट कौन सा है? तो वो जो वैसे ड्रग्स जो कि क्या करे, बॉडी सिक्रेशन को क्या करे, रोके और मसल कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाए, है ना हमारे। तो वो कौन कौन से, जैसे मायरोबालन हो गया, पेल का टैचू, ब्लैक का टैचू, ये सब क्या है, एस्ट्रिंजेंट है। सूचर क्या होता है? जो भी हमारे वुंड होते हैं, टिश्यूज डैमेज हो जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो सीते हैं, स्टिच करते हैं। किसके द्वारा स्टिच करते हैं? सूचर्स के द्वारा ही स्टिच करते हैं। गिवन एग्जांपल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग याद है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग पढ़ाया था, तो उसमें दो होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड के अंतर्गत वो ड्रग्स आते हैं जो कि प्लांट के डायरेक्टली पार्ट से बना डिराइव हो, है ना, जैसे कि लीफ, रूट, ये सब चीज से। और अगर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जैसे कि पौधा का लट्ठा वट्ठा होता है ना, लेटेक्स वगैरह, गम, रेजिन, ये सब चीज से हो तो उसको क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो आप एग्जांपल बहुत सारा है, गम, रेजिन में देख लीजिए, अकेसिया, ओपियम, ये सब क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं। व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड? फार्मास्यूटिकल एड हमने बताया था कि कोई भी मेडिसिन के फॉर्मुलेशन में जो एपीआई है उसका तो थेरेप्टिक यूज है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल एड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोलिन वगैरह होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल एड है। रोल्फिया कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट्स एंड राइजोम्स ऑफ। रोल्फिया किससे? तो रोल्फिया सरपेंटिना। क्या हो जाएगा आंसर? रोल्फिया सरपेंटिना, रोल्फिया सरपेंटिना, ठीक है। और फैमिली क्या हो जाएगा भैया, याद रखिए इसका, रोल्फिया सरपेंटिना का फैमिली क्या होता है, एपोसाइनेसी। क्या होता है? एपोसाइनेसी, ठीक है, एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सैंडलवुड ऑयल का यूज लिखना था, आराम से लिख सकते थे। तुलसी बिलोंग्स टू फैमिली, तुलसी किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो लेबिएटी फैमिली से बिलोंग करता है। तो आराम से आप लिख लीजिए, लेबिएटी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसी को, तुलसी को हम लोग ओसीमम सैंटम कहते थे, है ना। राइट द सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड का रिवीजन लास्ट टाइम पे मैंने करवाया था लाइव क्लास में, जिसमें ये बोला था कि आपको फिश वगैरह से मिलता है, नट्स वगैरह से मिलता है, ऑयल वगैरह से मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, समझ रहे ना। अब चलिए आते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन था, डिफाइन फार्माकोग्नोसी, डिस्कस इन ब्रीफ डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। देख रहे, क्लासिफिकेशन से मैंने बोला था क्वेश्चन आता है और आया, है ना। फार्माकोग्नोसी क्या है वो भी बताया हुआ था। What do you understand by drug adulteration? Drug adulteration क्या होता है? Write in brief about the different type of adulteration. Adulteration क्या होता है और adulteration के कई प्रकार, क्या कितने प्रकार के होते हैं, दोनों चीज मैंने लास्ट टाइम पे रिवाइज करवाया था और आया। क्लासिफाई करना है टेनिन को, मैंने बोला था कि टेनिन का डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन जरूर याद रख लीजिएगा, मैंने ये गाइड में ऐड किया है उसका टेबल चार्ट। क्यों जानते हो? क्योंकि हम लोगों को अनुभव है थोड़ा बहुत कि क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है, तो बात मानेगा जो उसको अच्छा हो जाता है। राइट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड यूज ऑफ डिजिटैलिस एंड एर्गट। डिजिटैलिस एक कार्डियोटोनिक ड्रग है, ये एक ऑक्सीटोसिक ड्रग है। दोनों का आपको बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट और थेरेप्टिक यूज लिखना था। राइट इन डिटेल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन लाइक असावा। असावा का फॉर्मुलेशन को लिखना था, कैसे बनता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी में मेडिसिनल प्लांट का क्या रोल है वो लिखना था। राइट इन ब्रीफ फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग को अच्छे से लिखना था। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन में क्या था, राइट अबाउट केमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कलॉइड। केमिकल टेस्ट लिखना था अल्कलॉइड का, तो कई सारे होते हैं आपको, जैसे ऑप्शन में आपने देख लिया, हैगस टेस्ट होता है, वैगन्स टेस्ट होता है ना, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। राइट देख लो भाई, क्वेश्चन से क्वेश्चन आया, आप ऑप्शन मिलाओ। देखो यहाँ पे बोला है कौन सा नहीं है, तो ब्राउन ट्रेगस टेस्ट नहीं है, तो वैगनर टेस्ट, हैगस टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, ये सब अल्कलॉइड का ही टेस्ट है। राइट शॉर्ट नोट ऑन स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। लास्ट टाइम पे रिवाइज करा दिया था भाई, स्कोप क्या है फार्माकोग्नोसी का। राइट ए नोट ऑन एंटी ट्यूमर ड्रग। एंटी ट्यूमर ड्रग में कौन सा है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, है ना, कैथरिंथस रोजिया नाम का प्लांट होता है, उसमें पाया जाता है। राइट अबाउट थेरेप्टिक एक्टिविटी ऑफ रेजिन। रेजिन का क्या थेरेप्टिक एक्टिविटी है वो लिखना था। राइट शॉर्ट ऑन कार्बोनेटिव्स। कार्बोनेटिव्स क्या है और उसके कुछ ड्रग्स के एग्जांपल ले लेते। तुलसी क्या है और किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्या आपका साइंटिफिक नेम है, क्या उसका बायोलॉजिकल सोर्स है, लिख देते। राइट नोट ऑन आइसोलेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड के आइसोलेशन, हाँ हमने आइसोलेशन बोला था, मत याद करके जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा कितना याद रखेंगे आइसोलेशन, क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, तो आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक क्वेश्चन स्किप करने का मौका मिलता है। राइट अबाउट बीज वैक्स। बीज वैक्स के बारे में, एनिमल सोर्स से मिलने वाला ये फार्मास्यूटिकल एड है ना, ये फिर स्वीटनिंग एजेंट के तरीके से भी यूज किया जाता है। राइट नोट ऑन फाइबर्स यूज्ड इन सूचर। सूचर में कौन कौन सा फाइबर यूज किया जाता है उसके बारे में लिखना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन हर्ब्स एज हेल्थ फूड। हेल्थ फूड में हर्ब्स का क्या रोल है वगैरह उसके बारे में लिखना है। राइट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड थेरेप्टिक एक्टिविटी ऑफ सेना। सेना का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड थेरेप्टिक एक्टिविटी आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। यदि आपको फार्मास्यूटिक्स का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए, और किस टॉपिक पे भी फिलहाल वीडियो चाहिए
प्रैक्टिकल रिलेटेड कुछ वीडियोस चाहिए तो आप हमें बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। और यदि आप अदर स्टेट से आपके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं तो आप फर्स्ट ईयर के कोर्स को परचेज करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, गाइड मंगा लीजिए, 100% वहीं से आता है क्वेश्चन। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आप सेकेंड ईयर में आप जाएंगे तो आप शुरुआत में जो फर्स्ट ईयर में गलती की है वो सेकेंड ईयर में गलती नहीं करना है, शुरुआत से ही कोर्स को परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ना आपको है ही। तो थोड़ा थोड़ा एक घंटे भी रोज पढ़ेंगे तो आपके लिए लास्ट में जाके सर पे बोझ नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक करिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।